नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के शासक थे, जिनका समय 1433 से 1468 ईस्वी था, के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा मोकल की हत्या हो जाने के बाद महाराणा कुंभा सन 1433 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक बना। महाराणा कुंभा को हिंदू सूरत्राण तथा अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा व मेरा को राव रणमल राठौड़ की सहायता से मौत के घाट उतरवा दिया था। महाराणा कुंभा ने इसके बाद अपने सरदारों के माध्यम से राव रणमल की 1438 ईस्वी में हत्या करवा दी। मेवाड़ व मांडू। मेवाड़ के दक्षिण में मालवा राज्य था, जिसकी राजधानी मांडू थी। यहाँ मुस्लिम शासक सुल्तान महमूद खिलजी का शासन था। 1435 ईस्वी में वहाँ के शासक सुल्तान होशंग शाह की मृत्यु हो जाने पर उसके एक मंत्री महमूद खिलजी ने शासन पर अपना अधिकार कर लिया था। मृतक सुल्तान होशंग शाह का पुत्र उमर खां सहायता की आशा में महाराणा कुंभा के पास आया। महाराणा कुंभा ने उसे सैन्य सहायता प्रदान की, जिसकी सहायता से उमर खां मालवा के एक भाग सारंगपुर पर अधिकार करने में सफल रहा। इससे महमूद खिलजी महाराणा कुंभा का शत्रु हो गया। मालवा से संघर्ष का दूसरा कारण मालवा के सुल्तान द्वारा महाराणा कुंभा के कुछ विद्रोही सरदारों को अपने यहाँ शरण देना था तथा कुंभा द्वारा उन्हें सौंपने की मांग करने पर भी सुल्तान ने उन्हें कुंभा के सुपुर्द नहीं किया था। सुल्तान ने महाराणा मोकल, जो कुंभा के पिता थे, के हत्यारे चाचा व मेरा तथा महापापवार आदि सरदारों को भी शरण देकर मेवाड़ से दुश्मनी मोल ले रखी थी। सन 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने मालवा पर जोरदार आक्रमण किया। सारंगपुर के पास दोनों की सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसे सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है। इसमें महमूद खिलजी की पराजय हुई तथा वह सेना सहित युद्ध मैदान से भाग गया। मेवाड़ की सेना ने भागती शत्रु सेना का मालवा की राजधानी मांडू तक पीछा किया तथा वहां के सुल्तान को बंदी बनाकर मेवाड़ लाया गया। इसका उल्लेख महाराणा कुंभा के समय की कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किया गया है। इस प्रकार मालवा पर मेवाड़ का अधिकार हो गया था। 6 माह बाद सुल्तान ने माफ़ी मांगने पर उसे छोड़ दिया तथा वह मालवा चला गया। महाराणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में अपने उपास्य देव या आराध्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़ के किले में विशाल विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, बनवाया था। यह विजय स्तंभ 1440 ईस्वी में बनवाना शुरू किया गया, जो 1448 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ। इस स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है व इसमें 9 मंजिलें हैं। संपूर्ण विजय स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की अद्वितीय मूर्तियों एवं हिंदू शैली के अलंकरण से सुशोभित है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। यह स्तंभ या इस स्तंभ के निर्माणकर्ता व सूत्रधार जेता और उसके पुत्र नापा, पौमा व पूंजा की देखरेख में बनवाया गया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि झोटिंग भट्ट या कीर्तिमान केशव का पुत्र थे, लेकिन इसका निधन हो जाने के कारण इस प्रशस्ति को उसके पुत्र कवि महेश या महेश्वर ने पूरा किया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में तीसरी मंजिल पर अल्लाह खुदा हुआ है। कुछ पुस्तकों में यह 9वीं मंजिल पर खुदा हुआ बताया गया है। मारवाड़ से मैत्री। महाराणा कुंभा ने अपनी दादी हंसाबाई के आग्रह पर मारवाड़ से मैत्री संबंध स्थापित कर लिया तथा राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करके इस मैत्री संबंध को घनिष्ठ रिश्तेदारी में परिवर्तित कर दिया था।
मेवाड़ एवं आबू तथा सिरोही। महाराणा कुंभा ने सिरोही के देवड़ा चौहान शासक सहसमल द्वारा महाराणा मोकल की हत्या हो जाने के बाद हथियाए गए मेवाड़ के क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने हेतु आबू सिरोही पर डोडिया सरदार नरसिंह के सेनापतित्व में आक्रमण किया। मेवाड़ की सेना ने शीघ्र ही आबू एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। मेवाड़ एवं पूर्वी प्रदेश। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के पूर्वी भागों बूंदी, मांडलगढ़, गागरोन एवं बम्बावदा आदि पर अपना अधिपति स्थापित करना आवश्यक समझा। अतः कुंभा ने सेना भेजकर शीघ्र ही मांडलगढ़, गागरोन व बम्बावदे पर अधिकार कर लिया तथा बूंदी के हाड़ा शासक को पराजित कर उसे कर देने की शर्त पर राज्य का स्वामी बना रहने दिया। इस प्रकार अब मेवाड़ के एक ओर जोधपुर का राज्य था तथा दूसरी ओर बूंदी का, जिनसे महाराणा कुंभा ने मैत्री संबंध स्थापित कर मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था। महाराणा कुंभा एवं गुजरात। महाराणा कुंभा के मेवाड़ का शासन ग्रहण करते समय गुजरात का शासक अहमद शाह था। 1442 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह द्वितीय वहाँ का सुल्तान बना तथा 1451 ईस्वी में मोहम्मद शाह के देहांत के बाद कुतुबुद्दीन गुजरात का सुल्तान बना। कुंभा द्वारा नागौर पर आक्रमण की सूचना मिलते ही मुजाहिद खां भागकर मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया। कुंभा शम्स खां को नागौर की गद्दी पर बैठाकर मेवाड़ लौट आया, किंतु शम्स खां की किलेबंदी न करने की शर्त तोड़ देने पर उसे सबक सिखाना हेतु महाराणा कुंभा सेना सहित पुनः नागौर की ओर बढ़ा, जिसकी सूचना मिलते ही शम्स खां ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की शरण ली, जिसने अपनी पुत्री का विवाह शम्स खां से कर अपनी सेना नागौर भेजी, जहां महाराणा कुंभा की सेना ने उसे बुरी तरह पराजित कर रण क्षेत्र से जान बचाकर भागने हेतु मजबूर कर दिया था। अपनी हार का बदला लेने हेतु गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण हेतु सेना सहित कूच किया। रास्ते में सिरोही के शासक देवड़ा सहसमल ने उससे कुंभा के कब्जे से आबू दिलवाने का निवेदन किया, तो सुल्तान ने अपने सेनापति मलिक शहबान को सेना लेकर आबू रवाना किया एवं स्वयं कुंभलगढ़ की ओर प्रस्थान किया, किंतु आबू में उसकी सेना की हार हुई। इसके बाद कुतुबुद्दीन एवं देवड़ा सहसमल की संयुक्त सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, किंतु कुंभा के आक्रमण के आगे वे टिक नहीं सके एवं मैदान से भाग छूटे। रास्ते में उसने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी का सेनानायक ताज खां मिला एवं उसे समझाया कि मांडू व गुजरात की सेना मिलकर संयुक्त रूप से मेवाड़ पर हमला करे तो उसे जीता जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर दोनों सुल्तानों के मध्य मांडू व गुजरात के मध्य चांपानेर की संधि हुई। चांपानेर की संधि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने महाराणा कुंभा को हराकर उसका मुल्क आपस में बांटने लेने के लिए उस पर एक साथ मिलकर आक्रमण करने हेतु चांपानेर में एक संधि की, जिसे चांपानेर की संधि कहते हैं। यह संधि वर्ष 1456 ईस्वी में की गई थी। दूसरे वर्ष 1458 ईस्वी में सुल्तान कुतुबुद्दीन ने मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर तथा सुल्तान महमूद खिलजी ने मालवा की तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वे दोनों मिलकर भी महाराणा कुंभा को नहीं हरा सके। इस प्रकार गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन मेवाड़ को पराजित न कर सका और 1459 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। महाराणा कुंभा ने विभिन्न विरुद्ध धारण किए थे। महाराणा ने अपनी राजनीतिक स्थिति को बड़ा सुदृढ़ किया था। उसने पूर्वी प्रदेशों को, गुजरात को आदि को हराया था।
इसी कारण कुंभा का मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है।